उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसको शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पिछड़ा माना जाता था। महिला शिक्षा की बात करें, पुरुष शिक्षा की बात करें, सभी चीजों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछड़ा माना जाता था। लेकिन आज वो जिला पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के उस जिले के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के 2 मिनट करंट न्यूज में। मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के द्वारा जारी एक डेल्टा रैंकिंग जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत जारी की जाती है, उसका जो जनवरी से लेकर मार्च तक का तिमाही है उसका नया डाटा जारी किया गया है। और हम बात करें अगर जो आकांक्षात्मक ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में, तो आकांक्षात्मक ब्लॉक प्रोग्राम जो था इसको जनवरी 2023 में स्टार्ट किया गया था और मूलतः यह प्रभावित था जो 2018 जनवरी में आकांक्षी जिला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था पूरे भारत के स्तर पर, उससे यह प्रभावित था। आकांक्षी जिला प्रोग्राम क्या था? तो जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय वाक्य पर आधारित एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था आकांक्षी जिला प्रोग्राम, जिसमें पूरे भारतवर्ष से ऐसे पिछड़े जिलों का चयन किया गया, ऐसे विकासशील जिलों का चयन किया गया जो विकास के मामले में बहुत पीछे हैं और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन जिलों को एक सहारे की जरूरत थी। तो उस सहारे को देने के लिए जो आकांक्षात्मक जिला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो पूरे भारत से कितने जिलों का चयन किया गया? 112 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से 8 जिलों का चयन किया गया था। वो 8 जिले कौन कौन से थे? तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर और चित्रकूट। ये 8 जिले ऐसे थे जिनको आकांक्षात्मक जिला प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया था। उसी के तर्ज पर जनवरी 2023 में आकांक्षात्मक ब्लॉक प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया गया। अब जैसे जिला स्तर पर विकास देखा गया कि जो जिला प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसी के आधार पर ब्लॉक स्तर पर भी अब चीजों को सुधार करने की आवश्यकता थी कि अब ग्रास रूट लेवल पर पहुंचा जाए। तो आकांक्षात्मक ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जनवरी 2023 में। इसमें पूरे भारत से जो आकांक्षात्मक जिले थे उनसे जो 112 आकांक्षात्मक जिले थे उनमें से 500 ब्लॉक का चयन किया गया और उनके विकास पर फोकस करने की बात कही गई। इसी के आधार पर पहला जो डेल्टा रैंकिंग आया था वो दिसंबर में आया था। उसमें जो जून का डाटा था, जून की तिमाही, जून 2023 की जो तिमाही थी उसका डाटा संकलित किया गया था। वो रैंकिंग आई थी दिसंबर में, लेकिन अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक का है उस तिमाही का रैंकिंग जारी किया गया। डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई और इसमें उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का एक ब्लॉक है जिसका नाम है जमुनहा ब्लॉक। जमुनहा ब्लॉक पूरे भारत में ओवरऑल अगर जो देखा जाए तो नंबर 1 पर रहा। इस कारण श्रावस्ती जनपद चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम जानते हैं जो डेल्टा रैंकिंग है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं कि डेल्टा रैंकिंग कैसे जारी की जाती है और किन किन आधारों पर इस डेल्टा रैंकिंग को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फॉर क्वार्टरली एंडिंग मार्च 2024। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं किन किन आधारों पर इसको तैयार किया जाता है। तो इसे एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने चीजों को आधार बना के, और इनका कुछ शेयर है, एरिया ऑफ फोकस ये है और इनका कुछ शेयर है कि कितने % किसको फोकस किया जाएगा। उसी आधार पर इस पूरे रैंकिंग को नंबरिंग दी जाती है, रैंकिंग की जाती है। ठीक है, अब इसमें पूरे भारत को, जो पूरे भारत है, तो पूरे भारत को 6 जोन में डिवाइड किया गया और 6 जोन में डिवाइड करने के बाद अलग अलग रैंकिंग प्रदान की गई है। जैसे अगर हम देखा जाए तो यहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेस्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर कौन रहा, सबसे अव्वल कौन रहा? तो जमुनहा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, ये नंबर 1 पर रहा। वहीं अगर हम दूसरे स्थान पर बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन रहा,
तो निम्बहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ का है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है, निम्बहेड़ा दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो गई। अब हम यहीं पर बात करते हैं कितने जोन में डिवाइड किया गया है, उन जोन के बारे में बात करते हैं। तो जो जोन 1 है, ठीक है, तो जोन 1 इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? हिली, नॉर्दर्न ईस्ट और आइलैंड्स को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहीं पर अगर देखें तो हिली एरिया यहां मैप के माध्यम से आपको बता दिया गया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनको इसमें शामिल किया गया है। अब उसमें जो रैंकिंग निकाली गई, उस रैंकिंग के आधार पर पहले स्थान पर, यानी कि जो हिली और नॉर्थ ईस्ट वाले रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर जो मिजोरम का लुंगलेई जिला है वहां का लुंगसेन पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर जो कार्बी, वेस्ट कार्बी एंगलोंग का जिला ब्लॉक है, सोचेंग ब्लॉक, ये सोचेंग ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे जोन की बात करें, जो नॉर्दर्न जोन यानी उत्तरी जोन के बारे में बात करता है, तो उत्तरी जोन में कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो उत्तरी जोन है, उत्तरी जोन में पहले और दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो उत्तरी जोन में उत्तर प्रदेश के हरदोई, जो हरदोई जिला है, तो हरदोई जिले का सांडिला ब्लॉक जो है ये पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर अमेठी जनपद का जगदीशपुर ब्लॉक जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में। अब हम जोन तीसरे पे आते हैं, साउदर्न इंडिया की बात करते हैं। तो साउदर्न इंडिया में, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये साउदर्न इंडिया के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन से? तो भिमानी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का भिमानी ब्लॉक पहले स्थान पर। और वहीं अगर हम दूसरे स्थान पर बात करें तो कलगी, जो कहां पे पड़ता है? कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का ब्लॉक है। ये कहां पे, कौन से? साउदर्न इंडिया में दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन? तो भिमनी जो है वो पहले स्थान पर और कलगी जो है वो दूसरे स्थान पर। अगर हम जोन, चौथे जोन की बात करें वेस्टर्न इंडिया के बारे में, तो वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र को सम्मिलित किया गया। इसमें रामगढ़ पचवारा जो दौसा में पड़ता है, राजस्थान, दौसा जिला राजस्थान का जो है वो पहले स्थान पर रहा। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन? तो खानपुर जो झलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है ये दूसरे स्थान पर रहा। यहीं पे अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को शामिल किया गया। तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का दुर्गु कोंडल ये पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का तोकपाल जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। यहीं अगर हम बात करें छठे जोन के बारे में, यानी ईस्टर्न इंडिया के बारे में, ईस्टर्न इंडिया में 2 राज्यों को शामिल किया गया। कौन कौन से 2 राज्य? उन 2 राज्यों में झारखंड और बिहार को ईस्टर्न इंडिया वाले जोन में सम्मिलित किया गया, मतलब इनको बनाया गया कि ये ईस्टर्न इंडिया के जोन है। इनमें अगर देखा जाए तो बिहार के कटिहार जिले का मनिहारी ब्लॉक पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो बिहार के जमुई का सोनो ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहा। इस तरह जो पूरे जोन के हिसाब से डिवाइड किया गया था उसको रैंकिंग प्रदान की गई। ओवरऑल रैंकिंग में जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का जमुना ब्लॉक है वो नंबर 1 पर रहा। ठीक है, यहां पे हमने आधार बता दिया, किन किन बेसिस के आधार पर इस रैंकिंग को जारी की जाती है, कौन कौन से आधार होते हैं। नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक रैंकिंग जो जारी की जाती है। अब यहाँ पे इसी स्लाइड पर आधारित, इसी वीडियो पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे स्लाइड में लगे हुए हैं, इनका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 2020, 2022 या 2023? ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग 2024 मार्च तिमाही में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा? बलरामपुर, जमुना, उतरौला या भिनगा? तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आकांक्षी जिला प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? मैंने आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम से भी संबंधित क्वेश्चन लगा है और आकांक्षी जिला प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चन भी यहां लगा है। तो बताइए आकांक्षी जिला प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021, 2016, 2018 या 2019? अगला है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है? 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले या 12 जिले? इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर किसी हॉट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो चर्चित रहा है, जो आपके परीक्षा उपयोगी है और आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।